नमस्कार, मैं हूँ बीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में कि शरद पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है और शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन अगली वीडियो का जल्दी पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्णिमा तो पूर्णिमा ही होती है, चाहे कोई भी पूर्णिमा हो, लेकिन सारी पूर्णिमा में जो सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है और सबसे जिसका विशेष महत्व होता है वो है शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। ये दोनों ही पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। और विशेष महत्व शरद पूर्णिमा का इसलिए भी है क्योंकि आप लोग तो जानते हैं। इसके साथ ही जो शरद पूर्णिमा है वो इतनी खास इसलिए भी है क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि अमृत की वर्षा होती है। और इस अमृत की वर्षा में यदि हम खुले आसमान के नीचे यानी अपनी छत के ऊपर हम एक कटोरी में या किसी भी चीज़ में खीर बनाकर रखते हैं और चंद्रमा की जो किरणें उस खीर में पड़ती हैं और उसका सेवन हम और हमारे परिवारजन करते हैं, तो इससे हमारे घर पर चंद्रदेव की विशेष कृपा होती है और हमारे यहाँ से जो भी परिवार से रोग दोग है वो मुक्त हो जाते हैं। और कहा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। तो इसलिए आप शरद पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य ही बनाएं और चंद्रमा की रोशनी में उसे जरूर ही रखें। और कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भले ही आप 10 मिनट ही जाकर छत पर आप टहलें, चंद्रदेव की पूजन करें, उनके समक्ष थोड़ी ही देर चाहे 10 ही मिनट रुकें, लेकिन उन्हें प्रणाम करके 10 मिनट आप जरूर उनकी रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन आप जरूर रुकें। कहा जाता है इस रोशनी में जब आप खड़े होते हैं तो जब वो रोशनी आपके ऊपर पड़ती है तो इसका भी आपके शरीर पर और आपके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए भी आप उस दिन चाहे पूजा ना ही कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ी खीर बनाकर छत पर ज़रूर रखें। आप किसी चलनी वगैरह से ढक दें ताकि आसपास कोई भी कीड़ा हो या कोई भी ऐसी जीव हो जो आकर उसे खाए ना, इसलिए उसे ढककर ज़रूर रखें। आप चाहें तो 10-15 मिनट या आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं या 2 घंटे के लिए भी आप रख दें और उसके बाद आप लेकर आ जाएं नीचे और आप अपने पूरे परिवार के साथ उसे प्रसाद स्वरूप बांट कर खा सकते हैं। यदि आप अगर लगता है कि नहीं हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती तो आप रात में रखकर सुबह भी रात भर रखे रहने दें और सुबह नहा धोकर पूजन पाठ करने के बाद उस खीर को लेकर आएँ और सभी घर वालों को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। तो खीर का ये विशेष महत्व तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना महत्व है इस दिन। तो आप शरद पूर्णिमा के दिन अगर आपका व्रत है तो आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं। यदि आपका व्रत नहीं है तो आप विशेष तौर पर इस दिन तो चावल की खीर ही बनाई जाती है, तो इस दिन आप चावल की खीर भी बना सकते हैं, लेकिन आप खीर जरूर बनाएं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि कहा जाता है श्री हरि विष्णु को आप 100 भोग न लगाएं। कोई आपके पास मिठाई नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इस दिन खीर का भोग लगाएं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ ही सत्यनारायण भगवान की भी आपके परिवार पर और आप पर विशेष कृपा जरूर होती है। कहा जाता है कोजागरी पूर्णिमा, इसे कहते हैं कोजागरी यानी कौन जाग रहा है। यानी इस दिन कहा जाता है कि माता लक्ष्मी खुद खुले आसमान में विचरण करती हैं और देखती हैं कि मेरा ऐसा कौन सा भक्त है वो जो जाग रहा है और मेरी पूजा अर्चना कर रहा है। तो कहा जाता है कि इस दिन आप जरूर जागें और भले आप पूरी रात ना जागें लेकिन थोड़ी देर आप जरूर जागें और पूजा अर्चना के बाद खीर रखकर आप माता का ध्यान करें, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। कहा जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके और पूरे परिवार पर ज़रूर बनती है। तो इस दिन आप इसे कोजागरी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे इसे क्यों कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। तो इसलिए आप इस दिन जरूर जागें, पूरी रात ना सही लेकिन आप 2 घंटे जरूर जागें। इसके साथ ही इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस दिन कहा जाता है जो चंद्रमा होती है उसकी 16 कलाएं पूरी होती हैं। और इस दिन कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु के साथ साथ, ये तो श्री हरि विष्णु का दिन है ही, इसके साथ ही श्री कृष्ण जी ने अपनी 16 जो कलाएं हैं वो दिखाई थी और रासलीला की थी, इसलिए कहा जाता है इसे रास पूर्णिमा, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस दिन आप श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ श्री कृष्ण जी का पूजन भी विशेष तौर पर करें। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा।
देखिए, जो शरद पूर्णिमा होती है, कोजागरी पूर्णिमा, इस दिन जो विशेष तौर पर जो व्यापारी लोग होते हैं रात में इस दिन पूजन जरूर करते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का इस दिन विशेष तौर पर पूजा करने से लक्ष्मी जी की हम सभी पर अपनी कृपा जरूर बनाती हैं। और देखिए, इसके साथ ही अब जान लेते हैं कि आपको व्रत कब करना है। तो आपको श्री हरि विष्णु जी का यानी शरद पूर्णिमा का जो व्रत करना है वो रखना है 16 अक्टूबर को। कब रखना है? 16 अक्टूबर को आपको ये व्रत रखना है। आप सुबह से व्रत रहेंगे शाम तक, यानी जब तक आप चंद्र का पूजन ना करें, चंद्र दर्शन ना करें, तब तक आपको व्रत रखना है। और उसके बाद अगले दिन आप अगले दिन भी व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर रात में आप व्रत खोल सकते हैं या व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आप चाहें तो साबूदाना भी दिन में खा सकते हैं, या फिर अगर और कुछ चीज आप खाते हैं साबूदाना के अलावा, आप वो चीजें आप खा सकते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं कि रात भर रखा जाता है अगले दिन पारण होता है, इसका ऐसा नहीं है। आप शाम के समय पूजन करने के बाद यानी चंद्र दर्शन के बाद ही आपको इस व्रत का पारण करना है, उसके पहले आपको व्रत का पारण नहीं करना है। और अगले दिन यानी 17 अक्टूबर से स्नान दान की पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। तो अगले दिन 17 अक्टूबर को आप स्नान दान करें। और कहा जाता है कि इसी दिन से जो कार्तिक है वो तो कार्तिक का महीना शुरू ही हो जाएगा, और इसी दिन से स्नान दान आपको बिल्कुल जितना आप हो सके उतना आप, कहा जाता है कार्तिक के महीने में आप जितना दान करते हैं प्रभु उसके बराबर या उससे डबल करके आपको आपकी जिंदगी में लौटाते हैं। इसलिए आपसे जितना हो सके आप उतना दान करें। और ये कार्तिक का महीना आपके लिए शुभ हो, इसलिए कार्तिक के महीने में आप पूरे कार्तिक ना ही सकी लेकिन एक दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप ऐसी जगह कोई रहते हैं जहाँ पर गंगा जी दूर है, तो आप अगर घर में आपके गंगा जल है तो वो भी आप रोज, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही आप अपने जो पानी की बाल्टी है आप उसमें डाल सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। तो आपको पूरे कार्तिक का जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो बातें आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब इसके साथ ही देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि व्रत जो है 16 तारीख को शाम के समय से शुरू हो रहा है, यानी पूर्णिमा जो है वो शाम के समय से शुरू हो रही। तो देखिए, कहा जाता है कि जो ये पूर्णिमा होती है वो जब हम व्रत रखें तो हमें दिन के समय पूजन जो करना है वो रात की करना है। तो आपको दिन के समय व्रत करना चाहिए और शाम के समय व्रत का पारण करना चाहिए, वो भी चंद्र दर्शन के बाद। यानी आप 16 तारीख को अपना व्रत करें और 17 तारीख को आप स्नान दान कर सकते हैं। स्नान दान की जो पूर्णिमा होगी वो 17 तारीख को होगी और जो व्रत की पूर्णिमा होगी वो 16 तारीख को होगी। तो सुबह से आप व्रत रखें और शाम के समय जब चंद्र निकले तब आप उनके दर्शन करके व्रत का पारण कर लें। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का विशेष तौर पर पूजन करना है। चंद्र दर्शन तो आपको करना ही है, चंद्रदेव का भी पूजन करना है। इसके साथ ही कहा जाता है अगर आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, यदि आप साल भर नहीं भी करा पाते हैं तो कोई बात नहीं, जो लोग साल भर नहीं करा पाते हैं वो लोग इस दिन विशेष तौर पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराते हैं। तो आप चाहें तो आप घर में भी कर सकते हैं या फिर आप पंडित को बुलाकर पंडित से भी आप कथा करवा सकते हैं। तो इसको आपको अगर उस दिन आप कथा करवाते हैं तो आपको साल भर में जितनी भी पूर्णिमा है उन सभी पूर्णिमा का फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए आप इस दिन कथा जरूर कराएं। इसके साथ ही देखिए, 16 तारीख को यानी आप जब शरद पूर्णिमा का व्रत रखें तो रात में आप चाहें तो एक अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कहा जाता है कि इस दिन अखंड दीपक जलाने से माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर में और आपके परिवार में अपनी कृपा बरसाती हैं। तो इसलिए आप ना ही चाहते तो ना ही जलाइए, लेकिन कहा जाता है इस दिन आपको जलाना चाहिए। तो हो सके तो आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, आपको 16 तारीखों से व्रत करना है, शाम के समय चंद्र दर्शन करना है, खीर रखनी है और चंद्रदेव का पूजन करना है। अगले दिन जब 17 तारीख होगी तो 17 तारीख को आपको स्नान दान की पूर्णिमा है, तो उस दिन आपको स्नान दान करना है। कार्तिक स्नान उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप हर दिन कार्तिक स्नान भी कर सकते हैं या फिर आप उस दिन गंगा स्नान भी कर सकते हैं, ये विशेष तौर पर अच्छा होता है। तो आप इस दिन स्नान दान जो करना है आप समझ गए होंगे कि 17 तारीख से करना, और 16 तारीख को आपको सिर्फ व्रत रखना है। देखिए, 17 तारीख को जो पूर्णिमा है यानी 16 तारीख की शाम से शुरू हो जाएगी पूर्णिमा और 17 तारीख को भी पूर्णिमा रहेगी। तो आप इस दिन स्नान दान करें। इस दिन आप विशेष तौर पर पीपल वृक्ष की पूजन भी कर सकते हैं। कहा जाता है पीपल वृक्ष का पूजन भी अगर इस दिन आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। इस दिन आप केले के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसके बाद कई लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे कि यदि हमारा व्रत नहीं है तो क्या हम भी खीर बनाएं।
तो हाँ, आप खीर जरूर बनाइए। यदि आपका व्रत हो या ना हो, फिर भी आप उस दिन चाहे तो खीर पूरी बनाइए, और भी चीज़ें बना सकते हैं आप श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को, इसके साथ ही चंद्रदेव को भी आप अर्घ्य देकर चढ़ा सकते हैं, जो भी आपने भोग लगाया है। यदि आपका व्रत नहीं है तो भी आप जरूर बनाइए। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं भी बना सकते तो 1 कटोरी खीर आप जरूर बनाइए और प्रसाद के तौर पर आप जरूर चढ़ाइए। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके बाद देखिए 17 तारीख को जब आप व्रत करते हैं, तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं, यानी साल भर तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं कि हम नया व्रत शुरू करें जो पूर्णिमा का है, तो वो शरद पूर्णिमा से भी शुरू लोग करते हैं। तो आप चाहे तो शरद पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं या फिर कार्तिक पूर्णिमा से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का गुरुवार का व्रत है यानी बृहस्पति देव का व्रत है, तो उस दिन वो अपना व्रत भी करें और ये शरद पूर्णिमा का भी स्नान दान कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस दिन गुरुवार है तो आप बाल कैसे धोएं, ऐसा नहीं है। अगर आप व्रत नहीं भी हैं, यदि आप पूर्णिमा का व्रत है तो भी आप बाल धोइए, अगर आप व्रत नहीं है तो भी इस दिन आप बाल विशेष तौर पर धोए, क्योंकि ये पूर्णिमा का व्रत है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिया जाता कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो आप व्रत ना धोएं या बाल ना धोएं, तो ऐसा नहीं, आपको बाल धोने चाहिए। तो देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है, उसका मुहूर्त क्या है ना। तो देखिए शरद पूर्णिमा की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर को, ये तो सभी लोग जानते हैं। जो मेन उसका जो संध्या काल में जो पूजन का समय है वो है 8:40 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, है ना। और 17 अक्टूबर को संध्या काल। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो जो शरद पूर्णिमा है वो, जो पूर्णिमा की तिथि है वो 16 अक्टूबर को रात को 8:40 से शुरू होगी और समाप्त होगी 17 अक्टूबर शाम को 4:57 पर। तो आप ध्यान रखें, कल शाम से शुरू होगी, परसों शाम को 4:30 बजे के बाद यानी 5 बजे, पौने 5 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आप इस बीच में स्नान दान कर सकते हैं, पूजा अर्चना जो कर सकते हैं, अब सभी चीजें करें जो आपको पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।